अख्तरुल के तरह से हम मेहनत नहीं करते हैं विधानसभा में, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम 17 महीना में काम करके दिखाए। वो और देखा है इसलिए कि हम अवैसी का पार्टी में नहीं है। अख्तरुल हर जगह खड़ा होकर के हर ऑफिस में जाता है, एक भी काम नहीं होता है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, खासकर सीमांचल की। जी अभी आपने सुना वो है कोचा धमन के प्रति इजहार अस्फी साहब। जी हाँ, यही विधायक है। मैं आपको बता दूं 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 18 सीट पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 विधायक जीत कर आए थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। और उसके बाद 1.5 साल के बाद, जी हाँ 18 महीने के बाद 5 में से 4 विधायक चले जाते हैं आरजेडी खेमे में, और उसके बाद बच जाते हैं अख्तरुल साहब। वो अपना ईमान नहीं डोलाते। इजहार अस्फी साहब ने, आपने देखा कि अरे कौन है वो, उसके इलाके में वो कह रहे थे दरअसल अख्तरुल साहब की जो विधानसभा सीट है अमौर के बारे में, कि उसके यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, उस विधानसभा में क्या काम किया, कुछ नहीं काम किया है। ये मतलब अनाप शनाप ये अख्तरुल साहब के बारे में बोल रहे हैं कि इस बार तो उसको जनता सबक सिखाएगी, कहीं कि वो नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जो इजहार अस्फी साहब बात करें कोचा धमन की, अख्तरुल के तरह से हम मेहनत नहीं करते हैं विधानसभा में, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम 17 महीना में काम करके दिखाए। वो और देखा है इसलिए कि हम अवैसी का पार्टी में नहीं है। अख्तरुल हर जगह खड़ा होकर के हर ऑफिस में जाता है, एक भी काम नहीं होता है। हम अभी पिछले दिन गए थे कंजिया साइड में, इतना बद से बदतर रोड है, और लोगों का से गुफ्तगू हुई तो बोलता है तोबा तोबा तोबा, वो कहाँ से हमरा वहाँ वोट दे देनू। वो वोट ला करके देखा है ना कैटो वोट आता है। इजहार अस्फी साहब को लगा और लग रहा है कि हम शायद बहुत काम किए हैं। जी हाँ, बहुत काम किए, यानी हद से ज़्यादा इजहार अस्फी साहब ने काम किया है कि इस बार कह रहा है कि कोई भी आए जीतेंगे तो हम ही। लेकिन आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। कोचा धमन से जो इजहार अस्फी साहब है, वर्तमान में आरजेडी के विधायक, उनका टिकट काट दिया है। आरजेडी उनको टिकट देने के मूड में नहीं है। अब आरजेडी नए प्रत्याशी को देंगे, और किनको देंगे क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कोचा धमन से इजहार अस्फी साहब का टिकट कट गया हुआ है। टिकट कटने का मकसद ये है कि जिस तरह से बीते दिनों वो एक बैठक हुआ था आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें जो आरजेडी के नेता थे वो कह रहे थे कि नहीं, इजहार अस्फी साहब का टिकट कंफर्म है, कोई नहीं कर सकता है। वो एक दिलासा आश्वासन देने के लिए कि कहीं चुनाव से पहले, जी हाँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जो खबर आ रही है ये सत्य है कि इजहार अस्फी साहब का टिकट कट गया है, और इस पर ज़्यादातर चांस है कि इजहार अस्फी साहब के जो बेटा है उनको टिकट देगा आरजेडी। और ये इजहार अस्फी साहब का भी कहना है कि भैया हमें टिकट नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बेटा को टिकट मिलना चाहिए। पहले तो आरजेडी ये आशा उम्मीद में थे कि किसी तरह हम पहले मास्टर मुजाहिद को अपने दल में ले आए, लेकिन जब से मास्टर मुजाहिद साहब आप देख रहे हैं बेफिक्र होकर वो बोल रहा है, और साफ कहना है इजहार अस्फी साहब का कि भैया यहाँ से चुनाव तो लड़ेंगे हम ही, यानी हमारा परिवार। और कहीं ना कहीं चुनाव उस समय 2020 के विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उसमें जो इजहार अस्फी साहब पतंग के निशान पर जीत के आए थे, और उसके बाद वहाँ के लोगों के साथ छल किया था। आज इजहार अस्फी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। कहीं ना कहीं आज अगर कोई जानता है, पहचानता है, तो वो देन है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो देन है अख्तरुल साहब का। ये तो व्यापारी आदमी है, बिजनेस करने वाला है, इनको कौन जानता था। लेकिन संजोग मानिए कि ये तीनों को, ये तीन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 4 है, तो 4 में से एक है कि तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से उनके बेटे हैं शहनवाज आलम, उनको जानते हैं लोग। लेकिन जो 3 विधायक है, जो इजहार अस्फी, मोहम्मद रुकनुद्दीन, अंजार नईमी, ये तीनों को कोई नहीं जानता था। ये तो व्यापारी आदमी, और इसको फाइनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया, वो भी जी हाँ अख्तरुल साहब के रिकमेंड पर। लेकिन क्या मालूम कि ये लोग इतने ही दिनों में बदल जाएंगे, अपना रूप दिखा देंगे, और यही हुआ। ये लोग अपना रियल रूप दिखाए। मैं आपको बता दूं कि जो अभी विधानसभा की चुनाव होने वाली है, मात्र 4 महीने का समय है, जिस तरह से जोरों शोरों पे तैयारी लगी हुई है, और जिस तरह से जो सीमांचल का खासकर रिपोर्ट आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, वो चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि सीमांचल में बहुत ही बेहतरीन
कहा जा रहा है कि सीमांचल में बहुत ही मजबूत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डर जो है कांग्रेस को, आरजेडी को, जेडीयू और भाजपा सबको हो रही कि इस बार कैसे सीट निकलेगा। ये सबसे ज़्यादा मजबूत क्यों है? जिस सीट पर लग रहा था कि सिर्फ मुस्लिम के वोटों से क्या जीतेगा एमएम, तो इस बार जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ और ओवैसी साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपने देखा कोई बोलने वाला नहीं था और ओवैसी साहब ने जब बढ़ चढ़ के बोला, अपनी बातों को रखा, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू कल तक ओवैसी साहब को नहीं चाहते थे, नफरत करते थे, उनके भी दिल में अब जगह बन गया ओवैसी साहब। और जिस तरह से भी ओवैसी साहब अभी लौटे हैं विदेशों से और उसके बाद साफ कहना कि हम हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जी हाँ लोगों को जो लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन लीडर है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को ढंग से रखते हैं। और यही कारण है कि इस बार जो चारों विधायक फरफरा रहे हैं, जो आरजेडी में गए हैं, उनकी हालत पस्त है। इस तरह से बीते दिनों आप देख रहे हैं अख्तरुल इमान साहब ने ऑफर दिया कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में रखे हमको, और साफ साफ जो तेजस्वी यादव या कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक नहीं ऐसी खबर आई है, बातें आई है जिसको लेकर सबको लग रहा है कि भैया आरजेडी अपने गठबंधन में एमएम को शामिल नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं शामिल करेंगे क्योंकि साफ दिख रहा है तेजस्वी यादव का रवैया और कांग्रेस का रवैया। और अगर ये कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष व अमौर के विधायक अख्तरुल इमान साहब का कि अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन में अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो जो आरजेडी के खासकर 23 विधायक है यादव, उस जगह हम अपना कैंडिडेट जरूर देंगे। परिणाम जो भी हो, लेकिन वहाँ हम अपना कैंडिडेट प्रत्याशी जरूर लड़ाएंगे। जिस तरह से जो काम हुआ है, साफ कहना है जी हाँ कि इस बार आएंगे तो ऑल इंडिया मजलिस सीमा। आप लोगों को क्या लगता है कि आरजेडी महागठबंधन में शामिल करेंगे एमएम को या नहीं? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।